सत्तारूढ़ द्रमुक यानी डीएमके की भूमिका में बड़ा उलटफेर। पार्टी जिसने विपक्ष में रहकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सड़कों के लिए जमीन के अधिग्रहण का विरोध किया था, अब वो एक अजीब स्थिति में आ गई और भूमि मालिकों से चुनौतियां और विरोध का सामना कर रही है। अब बता दूं, डीएमके ने 2015 में केंद्र के भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया और राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। और इसी तरह मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जो उस समय विपक्ष के लीडर थे, उन्होंने चेन्नई सलेम एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को कैंसिल करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली अपील पर जल्दी सुनवाई की मांग की और सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के खिलाफ केंद्र की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र को अपने इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए और इस संबंध में पारदर्शी तरह से फैसला करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने किसान और जनता के साथ बातचीत करने और पर्यावरण को प्रभावित किए बिना प्रोजेक्ट को लागू करने की वैकल्पिक तरीका का खोजने की मांग की। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार डीएमके ने सत्ता में आने के बाद परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर अपना रुख बदल दिया, कैसे डीएमके का रंग बदल गया। आप इसको समझने के लिए आप पहले ये समझिए, जैसे आपको बता दूं, सत्ता में रहकर जब डीएमके ने जिन प्रोजेक्ट्स का सत्ता में रहकर विरोध किया, सत्ता में आने के बाद वही डीएमके का कहना है कि ये प्रोजेक्ट चेन्नई सेलम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, जैसा कि अनुमान लगाया। ऐसे में आप क्या करें? राज्य राजमार्ग मंत्री ईवी वेलू ने कहा कि डीएमके को इस बात पर विशेष जोर है कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले किसानों द्वारा उठाई गई चिंताओं का हल किया जाए। ये सिर्फ एक्सप्रेसवे और चेन्नई के पास पारंदूर हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं है, बल्कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन यानी एनएलसी के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण पर चुप रहने के लिए भी डीएमके की आलोचना की। दरअसल जब ग्रामीणों ने परंदूर हवाई अड्डे का विरोध किया तो तत्कालीन उद्योग मंत्री थंगम थेनारासु ने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अपनी जमीन छोड़ने वाले ग्रामीणों को मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक राशि का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने यह भी वादा किया कि क्षेत्र में जल निकायों की सरकार द्वारा सुरक्षा और रखरखाव किया जाए। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों ने तब सवाल किया था कि जब निवासी विस्थापित हो जाएंगे तो पानी का क्या उपयोग होगा। बहरहाल थेनारासु ने एक तरह से नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन के विचारों को दोहराया, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम में इंडस्ट्री बनाए जाने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आपको विचार सुनाता हूं। उन्होंने कहा था, अमर्त्य सेन से टेलीग्राफ को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था कि जमीनों का मुआवजा दिया जाना इस सोच से ये सही है कि यदि इंडस्ट्री नहीं बनाई जाती तो उन्हीं जमीन की सबसे अच्छी कीमत नहीं मिलती। यदि जमीन उद्योग के लिए नहीं ली गई होती तो उन्हें जो कीमत मिलती वो सर्वोत्तम मूल्य मानी जाती। यहाँ पे दिलचस्प ये है कि डीएमके को 2006 और 2011 के बीच इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उसने सैटेलाइट शहरों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZF के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई थी। पीएमके का तब डीएमके के साथ अलायंस थी और वह उस समय कृषि भूमि के अधिग्रहण को लेकर विरोध को लेकर दृढ़ थी। और ये तब था जब डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने अपने प्रसिद्ध कॉलम उड़न प्र्यापक्कू कादिथम यानी पार्टीजनों को पत्र जो था उसके तहत एक परिचय के साथ अमर्त्य सेन का साक्षात्कार इंटरव्यू का शब्द प्रकाशित किया था। जैसा जो इंटरव्यू होता है उसको एज इट इज प्रकाशित किया गया। सेन ने सुझाव दिया कि मुआवजा जमीन की कीमत से ज्यादा है, लेकिन सरकार द्वारा दिया गया पैसा उस पैसे से कम है जो उद्योगों की प्रतिस्पर्धा के लिए स्वतंत्र है, कंपटीशन में जो फ्री है। यदि आप बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जमीन उद्योग के लिए स्वतंत्र होती तो उसका मूल्य क्या होगा।
जबकि उद्योग विकास के पहिए डीएमके को 1960 के दशक में यानी कि 1960 के दशक में अमेरिका और जापान की यात्रा के बाद उद्योग के विकास पर अपने संस्थापक सीएम अन्नादुरई के संदेश का भी ध्यान रखना चाहिए। आज इस बात पर अफसोस जताते हुए ये भी कहा कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर पर्याप्त जोर नहीं दिया। अन्नादुरई ने ऑल इंडिया रेडियो को दिए एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका ने सबसे पहले अपनी कृषि का विकास किया और उसके माध्यम से ग्रामीण हिस्सों की समृद्धि बढ़ाई और आज अमेरिका का पहुंच विकास हर दुनिया जानती है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि होती है तो वे उद्योग के विकास में अपना योगदान देने में सक्षम हो पाते हैं। ये एक उदाहरण है कि अमेरिका के उद्योग किस तरह विकास कर पाए। अन्नादुरई ने भारत में मिट्टी की खराब गुणवत्ता के बारे में भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, क्योंकि इसका 2000 से ज्यादा सालों से अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है और 12 नदियों की कमी स्पष्ट रूप से यह संदेश देती है कि हम मौजूदा आर्द्र भूमि को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सवाल बनता है देश के लिए, विकास के लिए, भारत के लिए कि क्या हम ये जो कदम उठा रहे हैं, क्या जो हमारी सरकार ये जो कदम उठा रही है वो कृषि के लिहाज से, वहां के लोगों के लिहाज से कितना सही है। आज की इस वीडियो में, आज की इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के धन्यवाद। वैसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।